दोस्तों, सबसे डेंजरस होता है अपना पोटेंशियल वेस्ट हो जाना। और पोटेंशियल वेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण है टाइम वेस्ट हो जाना। तो इसीलिए मैं आज आपको चाहता हूं बताना कि अगर आप 2027 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो 3 फेजेस में ही तैयारी होती है। और वो 3 फेजेस के आइडिया को मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बढ़िया तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना। स्लीपी क्लासेस के साथ हमने बहुत से टॉपर्स क्रिएट किए हैं इस आइडियाज के साथ। मैं रिसेंटली उज्जवल से मिलकर आया, रैंक 10 है इनका। और आकृति आकृति ने 93 रैंक लिया है और इम्प्रूवमेंट है। मैं आपको चाहता हूं जैसे बताना स्टोरी ऑफ अमन अलून, 295 रैंक है। अमन ने पर्टिकुलरली 100 मार्क्स इंप्रूव किए हैं अपने जीएस के मेंस में। और आइडिया फॉलो करने से ही होता है। पीएसआईआर में 282 मार्क्स हैं और 64 मार्क्स का जंप है, 218 थे लास्ट ईयर। एसए में 123 मार्क्स, 39 मार्क्स का जंप है। और प्रीलिम्स में सिर्फ 2 मार्क्स ऊपर से कट ऑफ क्लियर थी इनकी लास्ट अटेम्प्ट में। इस बार ये 20 प्लस मार्क्स ऊपर है कट ऑफ के। तो बस मैं आपको चाहता हूं बताना कि ये 3 फेज स्ट्रैटेजी काम करती है। बहुत से टॉपर्स हमारे साथ जुड़ते रहे हैं जो पहले जब एस्पिरेंट्स होते थे आपके जैसे और अब टॉपर बन गए। तो मैं इसे चाहता हूं बताना आपको, ये 3 फेज स्ट्रैटेजी बहुत ही कारगर स्ट्रैटेजी है। पहले सरल शब्दों में समझो कि फाउंडेशन मजबूत करना है, जीएस पे फोकस बना रहे एंड पैरेलली ऑप्शनल चलता रहे। हम फाउंडेशन मजबूत करेंगे, देन मेंस कंसोलिडेट करेंगे जीएस के पर्सपेक्टिव से, एंड देन लास्ट फेज में प्रीलिम्स की तरफ जाएंगे कि हमारा प्रीलिम्स श्योरिटी से क्रैक हो जाए। तो इसलिए जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा पहला फेज एक एक ना जैसे बुनियादी एक ईंट के जैसे, एक ब्रिक के जैसे है। अगर आपने उसको सही जगह पे सही तरीके से सही वक्त पे नहीं रखा, उस पे बिल्डिंग बनाते जाओगे तो बिल्डिंग इतनी बढ़िया और जो मेरे मानने में मजबूत बिल्डिंग नहीं बनेगी, फाउंडेशंस वीक हो जाती हैं तो क्रम्बल करने का स्कोप बढ़ जाता है। श्योरिटी के साथ चलते हैं, प्लान के साथ चलते हैं, प्रोसेस के साथ चलते हैं। आपको अगर जो बहुत से बच्चे होते हैं एंग्जाइटी विटनेस करते हैं पूरे यूपीएससी प्रेप में, मेरा काम है बीइंग योर टीचर, बीइंग योर मेंटर, आपकी एंग्जाइटी का उपचार करना। एंड इसी के लिए ही स्लीपी क्लासेस एग्जिस्ट भी करता है। इसके जितने मॉड्यूल्स हैं, फ्री मॉड्यूल्स, पेड मॉड्यूल्स, इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि आपकी एंग्जाइटी का उपचार करें। अदरवाइज दुनिया में एंग्जाइटी देने के बहुत से कारण हैं, बहुत से लोग भी हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फेज है मैं आपको चाहूंगा बताना वो है अप्रैल से जो हम शुरू करेंगे। अप्रोक्सीमेटली ये फाउंडेशन के 3-4 चीजों को कवर करता है। अप्रैल जैसे अभी चल रहा है एंड मैं इसको अलाइन करना चाहता हूं आप सभी के साथ कि हमारा एक बैच है जो शुरू होने वाला है, हमारा 2027 का पहला जीएस का लाइव बैच। उसके साथ ही अलाइंड बता रहा हूं आपको, फायदे में रहोगे, खुद से तैयारी कर रहे हो, ये सोर्सेज फॉलो कर लेना और सोर्सेज के साथ साथ में खुद का लेवल बिल्ड कर लेना, फायदे में रहोगे। ओके, तो बिफोर आई प्रोसीड मैं यहाँ पे जो मार्क करना शुरू करता हूँ कि पॉलिटी गवर्नेंस से स्टार्ट करो। जीएस2 में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, जीएस2 के बारे में जान लोगे थोड़ा सा, हम जो बुनियाद अच्छी बना सकते हैं। ऐसी एक चीज होती है यूजुअली जिसके बारे में बहुत से बच्चों को पहले पता नहीं होता, अगर डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, इंजीनियरिंग वगैरह से। तो सोर्स में ना इसमें स्लीपी क्लासेस की ई बुक हमने बनाई है, तो और ना वो अपने बैचेस में शेयर करते हैं, वैसे हम उसके नोट्स, कंटेंट, टीचर्स वगैरह। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, अगर आप किसी बैच का पार्ट नहीं है, खुद से चाह रहे हैं पढ़ना, एंड एक होलिस्टिक कवरेज, इस तरह से कवरेज की बिल्कुल बेसिक से लेके अंत तक मैं जाऊं, बेस्ट कंटेंट के साथ जाऊं, एंड मेरे को ना जो ओवरऑल जो यूपीएससी का लेवल है ना उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत ना पड़े, साथ साथ चले। स्लीपी क्लासेस की हमने ई बुक्स बना दी, हमारे ई बुक स्टोर में अवेलेबल भी है, बाकी बैचेस में तो आपको मिलती हैं। अब यहाँ पर लेकिन बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, डीडी बासु भी पढ़ सकते हैं आप, है ना, 11वीं की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थियरी। एआरसी की रिपोर्ट्स हैं, भारत सरकार ने कभी कभी टाइम एंड टाइम ओवर 2 बार एआरसी बिठाई है। हमारे पास एक पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स के लिए कमेटीज बनती हैं, 2 बार ये कमेटी बन चुकी है। इसकी रिपोर्ट्स होती हैं, सेकंड एआरसी की पहली रिपोर्ट है ना, जो इसकी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट रिपोर्ट, फोर्थ, सिक्स, नाइन्थ, 11th, 12th। ये पढ़ोगे, फायदे में रहोगे, मेंस में अच्छे नंबर आएंगे। स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड एक्सीडिंगली वेल बिकॉज हमने उनको क्योंकि फोकस करवाया है इन चीजों पर। अब यहाँ पर आप जो ग्रेजुअली एक्शन प्लान में इंक्लूड जरूर कीजिएगा कि प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करें। हमने अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के सभी पीवाईक्यू सॉल्व किए, लेकिन पहले अपना बेस बनाना है। बेस बनाने के बाद अंडरस्टैंडिंग लेकर आना, अगर बैच का पार्ट हो तो टीचर से डाउट्स रिजॉल्व करवाना, ठीक है। तो उसके बाद ग्रेजुअली पीवाईक्यूज, क्योंकि क्लासेस में भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जा रहे हैं प्री के, मेंस के, तो अगर खुद से करो साथ साथ में जरूर इस पे थोड़ा सा नजर बनाए रखनी है। ओके, देन उसके साथ जो जो पैरेलली रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ना आपको मैं एक चीज चाहता हूँ बताना कि ना प्री में एक चीज है उसका ध्यान रखना जरूरी है। प्री में बहुत बच्चे बैठते हैं लेकिन सिर्फ 10-12 हजार बच्चे आगे निकलेंगे, क्योंकि
प्री एक टेस्ट ऑफ सिलेक्शन ना बोल के इसको हम टेस्ट ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं। मास लेवल पे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद वो मेंस लिखने जाएंगे। मेंस में अगेन कुछ बच्चे आगे जाएंगे 3000 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 की फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद हो जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि प्री मासिव लेवल पर, बड़े लेवल पर लोगों को बाहर कर देता है। तो यहाँ पर इसीलिए प्री पर फोकस बनाना जरूरी होगा। पैरेलली प्री में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं मैं आपको चाहूंगा बताना, इसलिए इस बात को, जो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं तो इसको दिमाग में रखना कि प्री बहुत ही भयंकर लेवल पर, बड़े लेवल पर एक गेट के जैसे है जो बहुत कम बच्चों के लिए खुल रहा है ना। बहुत कम बच्चों के लिए, जो वास्ट मेजोरिटी बाहर आ जाएगी, कुछ बच्चे ही आगे जाएंगे, गेट खुलेगा, मेंस लिखने जाएंगे। अब अगर मेरा प्री हो जाए तो मेरी इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि मेरा मेंस भी ना रुके, है ना। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसीलिए हम मेंस की तैयारी भी पहले साथ साथ ही करते हैं, लेकिन प्री की तैयारी तो हमें बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट होती है प्री में, और मेंस में भी आएगी गवर्नेंस। तो कुछ कुछ यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा प्री का पर्सपेक्टिव, अखबार पढ़ना शुरू करें, उसमें कुछ चीजें जैसे इन्वायरमेंट जरूर देखना शुरू करें। ढंग से तैयारी करेंगे उसकी भी हम आगे में प्लान बताऊंगा, लेकिन थोड़ा नजर में रखना। ओके, देन नेक्स्ट मंथ आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री जो एक तो वास्ट है, ज्यादा है, पढ़ने बैठते हैं एंडलेस लगती है, लेकिन किसी के साथ अगर बैठ के पढ़ोगे, टीचर से समझ लिए तो थोड़ा जल्दी समझ आ जाती है ना। ये सिंपल सा एक आइडिया होता है। ये हमारी स्लीपी की ई बुक भी एग्जिस्ट करती है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की, है ना। प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय जी की किताब है, बढ़िया बुक्स हैं, जरूर फॉलो कीजिए। अगेन प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज, और यहाँ पर आपको जो पैरेलली जो आप चला रहे हो अप्रैल एंड मई जून, यहां पर मेरे मानने में आपको पैरेलली साथ साथ में ऑप्शनल भी करना चाहिए। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये चल रही हैं जीएस की। पैरेलली आपको ऑप्शनल की तैयारी भी करनी ही चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ साथ ही जो चलाना चाहिए। ऑप्शनल के लिए आप ज्यादा कोई टाइम डिवोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीएस हमेशा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि जीएस वास्ट होता है, ज्यादा होता है ना। तो इसीलिए ऑप्शनल को अगर आप 2 आवर्स डेली दे देंगे, मेरे मानने में कोई भी ऑप्शनल है 4 से 5 महीने में मैक्सिमम खत्म हो जाता है, विच इंक्लूड्स राइटिंग आंसर्स, विच इंक्लूड्स अपना फीडबैक लेकर कुछ करंट अफेयर्स को एडिशन करनी है, पीवाईक्यूज देखने, हो जाएगा 4-5 मंथ्स में। सभी ऑप्शनल हो जाते हैं, कुछ कुछ ऑप्शनल है जैसे कोई टेक्निकल ऑप्शन है वो देते इवन टेक 6 मंथ्स, बट लेकिन 2 आवर्स डेली लगा के बहुत कुछ रिजॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर रिसोर्स सिलेक्शन है आपका, जो कैसे मैं अपना ऑप्शनल चुनूं, इंटरेस्ट क्या है, सिलेबस एंड एजुकेटर एंड कंटेंट की अवेलेबिलिटी। वास्ट मेजॉरिटी, जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, बच्चे आते हैं वो नॉन सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी थोड़ा समझने में आसान है, ओवरलैप दिखता है, एंड कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, टीचर्स वगैरह जो रैंक प्रोड्यूस करते रहते हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो इनिशियल पीरियड है ये जरूरी होता है, क्रिटिकल है, कि एक ऐसी एक पेस एस्टैब्लिश करने का कि जब मेरा प्री होगा, मेरी मेंस की बारी आएगी, ऑप्शनल वहां पर एक ऐसी भूमिका निभाने वाला है कि मेरा रैंक निकलेगा, है ना। तो मैं आपको इसलिए चाहता हूं बताना कि साथ साथ में ऑप्शन चलाएं। देन उसके बाद आप मूव करें मई जून से आगे, जुलाई में इकोनॉमी करें। इकोनॉमी भी एक पिलर के जैसे सब्जेक्ट माना जाता है, बड़ा सब्जेक्ट है, टेक्स टाइम, एंड पैरेलली ऑप्शनल भी चल रहा है। इकोनॉमी के लिए स्लीपी की ई बुक, अगेन हमने, क्योंकि जो यहाँ पे हम जो ई बुक बना रहे हैं वो तो एंड टू एंड कवर करने वाली चीज है, प्री और मेंस को मिलाकर कवर करने वाली चीज है। साथ में चलो, फायदा उठाओ, कंटेंट का लेवल बिल्ड करो, टाइम का राइट यूज करना सीखो। टाइम का राइट यूज नहीं करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है कि वक्त बीत जाता है, जो अंत में सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, रेस्क्यू मिशन चला रहे होते हैं। कैसे निकलें इस पूरे प्रोसेस से, कैसे निकलें इस पूरी जो दुविधा से। प्री सामने आ गया, क्या करूं, कुछ किया नहीं हुआ, फाउंडेशन नहीं मेरा मजबूत, प्री निकल जाता है, फिर नहीं मेंस की तैयारी की होती, मेंस में टेंशन हो जाती है। इसीलिए वक्त रहते राइट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्शन करना, बहुत फायदे में रहोगे। ओके, ठीक है। अब इन जो रमेश सिंह की किताब बढ़िया मानी जाती है ना, यूनियन बजट, इको सर्वे की समरीज भी आ जाती हैं, आप वो भी देख सकते हैं, खुद बच्चे पढ़ना चाहते हैं, नीति की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इनकी भी समरीज आप देख सकते हैं, है ना। पूरी पूरी रिपोर्ट पढ़ने से आपका टाइम भी जाता है, तो लेकिन समरीज अब आ जाती हैं इजीली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज वगैरह में इंक्लूड भी हो जाते हैं। ओके, मैं आपको इसलिए एग्जैक्ट चाहता हूं बताना, आई जस्ट डोंट रियली वांट यू टू कीप रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, पढ़ते रहो बच्चों, पढ़ते रहो। अरे भाई, टाइम की हमें वैल्यू निकालनी है ना, यही सबसे जरूरी चीज होती है कि अगर आप ढंग से चीजें वक्त रहते कवर कर लोगे, रिवाइज करने का मौका मिलेगा, है ना। समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके, देन इसलिए क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल नेचर का सब्जेक्ट है ये वाला, एंड सवाल भी टेक्निकल तरह से पूछे जाते हैं।
लेकिन स्टैटिक पे ग्रिप बना लोगे, स्टैटिक पेपर पार करवाता है। ये ओवर एंड ओवर हमारे हर साल टॉपर्स के थ्रू ये प्रूव होता जाता है। स्टैटिक बढ़िया हो जाता है, पेपर निकल जाते हैं। ओके, है ना? करंट पे तो हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन स्टैटिक बढ़िया हो जाते हैं तो पेपर हमारे निकालने रिलेटिवली हमारे थोड़े से श्योर हो जाते हैं। ओके, देन इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट है अब फेज 2 की शुरुआत। हमारे ऑलमोस्ट फाउंडेशन में 2-3 सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी की शुरुआत हो चुकी है। फेज 2 में थोड़ा सा मेंस को भी इंक्लूड करते हैं और थोड़ा सा कंप्लीशन की तरफ चलते हैं, ऑप्शनल। क्योंकि देखो, ऑप्शनल जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, बात दिमाग में सुनना सीखा, इसको दिमाग में डालना। ऑप्शनल कंप्लीट होता जाएगा, यू विल कीप हैविंग मोर टाइम टू स्पेंड ऑन जीएस। ऑप्शनल कंप्लीट होता जाएगा, आपको अब ये सारा टाइम डिवोट कर देना है जीएस की तरफ, क्योंकि जीएस ही प्रीलिम्स का दरवाजा खोलेगा। जीएस ही एक ऐसी चीज है जो इंश्योर करेगा कि आपका ऑप्शनल जो ढंग से प्रिपेयर्ड है उसकी कोई वैल्यू मिले मुझे, है ना? अगर मेरा प्री ही क्रैक नहीं होगा, मेरा ऑप्शनल बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो भी गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसीलिए हमें जो ऑप्शनल टाइम से कवर करना जरूरी रहता है। आप उसके बाद सारा टाइम लगाएंगे किस पे? जीएस पे। मैं चाहता हूं इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज करना, बहुत से बच्चे, भारत में सबसे ज्यादा बच्चे सोशियोलॉजी स्लीपी क्लासेस से पढ़ते हैं, लेकिन अब ये इंक्रीजिंगली ड्यूटी है। इसलिए हम अपने जीएस के बैचेस पर, जीएस के लेवल पर, जीएस के पूरे एफर्ट को और अलाइन कर रहे हैं कि बेस्ट ऑप्शनल, बेस्ट जीएस मिले, पहले अटेम्प्ट पे निकालो। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां पे जो मेरी मीटिंग है दिव्यांशी से, शी गॉट AIR 99 एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में शी कम्स फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, तो आईएएस मिल जाएगा। 3+1 ईयर प्रोग्राम में है वो, 3 साल के बाद उन्होंने फॉर्म भर दिया था, आईएएस मिल जाएगा। अभी चौथा साल चल रहा है कॉलेज का, कॉलेज से बाहर निकलने से पहले शी विल बी एन आईएएस ऑफिसर, है ना? ये बड़ी बात है ना? तो इसलिए सिस्टमैटिक तरह से चलोगे, चीजें मिलती हैं दोस्तों। बस मैं आपको ये चाहता हूं बताना, ऐसे कोई हम वो वाली बात नहीं कर रहे कि नहीं नहीं कहीं सपने में होता होगा, दुनिया किसी और में, हुआ सामने आंखों के, हर साल होता है ना? ओके, एंड इस बार एक ध्यान रखनी है बात हमें कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 10 में सिर्फ एक उज्जवल है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है, अदरवाइज एवरीबॉडी इज सिलेक्टेड, है ना? जो सिलेक्टेड लोग दोबारा सिलेक्ट हुए हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्टर हो, कैसे सिलेक्शन लेनी है ना? या फिर अभी मैं बिल्कुल से शुरू कर रहा हूं, मेरे पहले कुछ नहीं जो हो पाया, प्री नहीं हो पा रहा मुझसे, फाउंडेशन मजबूत करो। हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, इसके साथ बैठो, टीचर के साथ लाइव पढ़ो, एक सिस्टम का पार्ट बनो, चीजें कवर होती हैं, उसी से ही हमारे फाउंडेशन मजबूत होगा, साथ में ऑप्शनल कंप्लीट होगा, साथ में हम प्री की तैयारी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद प्री निकलेगा, फायदा उठाएंगे मेंस में, मेंस निकलेगा इंटरव्यू। एक एक चीज मैंने रिसेंटली एक सेशन भी किया बच्चों के साथ, मैं उनको कुछ कुछ बेसिक आइडियाज भी देता रहता हूं वहीं पर ही, कि बेसिक चीजें दिमाग में रखो, कि थॉट की क्लैरिटी कैसे लेकर आए, चीजों को रिटेन कैसे करें, इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स रैंक 62, उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं सोशियोलॉजी में, हमारे बैच का पार्ट थी वो, तेजस्विनी उनका नाम है, 62 रैंक था उनका, 225 नंबर हैं इंटरव्यू में। वो ओवरनाइट अचीव नहीं होंगे, वो पूरा प्रोसेस है, एक दिन से, हर रोज से शुरू करोगे, थॉट की क्लैरिटी, क्या बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले कैसे आगे रखें, है ना? ये सब चीजें जर्नी है, जर्नी। इमेजिन कि बस इसमें आपको ये करना है कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 10,000 किलोमीटर की जर्नी है, एक दिन में तो नहीं होने वाली, है ना? ऐसे मान के चलो 10,000 किलोमीटर की जर्नी है, एक दिन में नहीं होने वाली। कुछ कुछ किलोमीटर रोज चलेंगे, 20 किलोमीटर चल पाएंगे, किसी दिन 30 चलेंगे, किसी दिन 5 पे रुकना पड़ेगा, चलते रहेंगे, धीरे 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 कवर हो जाएगा। इसीलिए आई वॉन्ट आपके 300 दिन डेडिकेशन के, 300 दिन डेडिकेशन के चीजें मिलती हैं दोस्तों, चीजें मिलती हैं। होता है 300 डेज डेडिकेशन के, जो स्टार्ट करो जो एक छोटे कदम से, लेकिन धीरे धीरे यू विल सी कि बड़े रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो अब अगस्त आ गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फॉरेस्ट की भी हमारे साथ में पेपर होता है, जो सिविल सर्विसेज के साथ फॉरेस्ट का सेम ही प्रीलिम्स है, तो एनवायरमेंट के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्री हैवी एक सब्जेक्ट है ना, प्री में, क्योंकि जैसे हम प्री के नजदीक भी जा रहे हैं और इस पर और फोकस करते हैं। देन स्लीपी की ई बुक बहुत वाइडली फॉलो होनी शुरू हो चुकी है अब। पीएमएफ आईएएस इज अ गुड बुक, शंकर आईएएस ये अलग है ना, कोचिंग सेंटर्स हैं, इनकी मैं बुक के बारे में बता रहा हूं बिकॉज मैं आपको एग्जैक्टली ट्रूथफुली राइट गाइडेंस ही चाहता हूं देना। एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन, इसको हम एक्सटेंसिवली फॉलो करते हैं, पेपर में फायदा होता है, न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, करंट डेवलपमेंट्स पे नजर बनानी होती है, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट में बहुत मैटर करने वाला है। ओके, देन अब करंट अफेयर्स को मैगजीन्स लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ, है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर मैं आपको अपने 1 पेजर नोट्स भी दिखा दूंगा। 1 पेजर नोट्स बना रहे हैं हम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक पेज में समराइज करें कि आज हमने पूरा दिन में पढ़ा क्या। बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, दिमाग में रखना बात ये वाली, अंडरस्टैंडिंग से मुझे कोई इनाम नहीं मिलता दोस्तों,
अंडरस्टैंडिंग से लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि समझो समझो समझो। समझने मात्र से रैंक नहीं मिलता। अंडरस्टैंडिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ खुद की खुशी होती है, मजा आता है, भाई मजा आ गया। तो लेकिन पेपर में चाहिए रैंक, उसके लिए चाहिए जो हमें रिटेंशन। रिटेंशन के लिए हमने हेल्प करनी शुरू कर दी है। वन पेजर नोट्स हम इस बैच में फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वन पेजर नोट्स हर रोज आपको एक डेली टास्क जो आपकी क्या थी उसकी लिस्ट मिलेगी। उसके बाद हर एक चीज का हम एक लास्ट मिनट की रिवीजन की शीट्स, वन पेजर नोट्स हर चीज के साथ मिलते रहेंगे। एंड पैरेलली हर एक दिन का एक वर्कशीट कि भाई आज कुछ पढ़ाई लिखाई की हुई है कि नहीं की है। डेली टास्क जो एक शीट टिक 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 करते गए कि हाँ हो गया हो गया हो गया। खाना टीचर पढ़ा देगा लेकिन खुद का भी तो होना चाहिए ना, तो उस पर टिक लगाओ। लास्ट मिनट रिवीजन शीट की ओके इसको आप संभाल के रखो, इसको पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो, इसको बार बार देखते रहेंगे। तो जो ये लेक्चर था ना 2 आवर्स का, ये कंप्लीट होके मेरे पास पड़ा हुआ एक पेज में। एंड वर्कशीट कि ओके चलो कुछ सवाल भी सॉल्व कर लेता हूं ताकि जो मेरी टेस्टिंग भी साथ साथ में हो जाए। है ना, ये बेसिक जो हम स्कूल में किया करते थे, एक्सेल करते थे स्कूल में, हमारे नंबर बहुत आते थे, इसको इंप्लीमेंट करते हैं ना यहाँ पर, बहुत फायदा होता है। ओके देन नेक्स्ट हम मंथ आगे बढ़ेंगे, ज्योग्राफी पे फिर से फोकस। एंड ज्योग्राफी आएगी स्लीपी की ई बुक अगेन, श्रद्धा मैम और मतलब जो भी है ना, आप देखते हैं कि पूरी टीम एफर्ट लगाती है और उसमें पर्टिकुलरली जो चीजें निकल कर आ रही हैं उससे बच्चे रैंक निकाल रहे हैं, स्कोर्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहे हैं। ये एक मैं आपको चीज चाहता हूं बताना। एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज बहुत बच्चे इसको अपने आप से जब पढ़ते हैं तो इसको फॉलो करते हैं। क्लासेस का पार्ट बनेंगे आप तो थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देन जो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, ये एनसीईआरटी है। पीपल एंड इकोनॉमी ये भी एनसीईआरटीज है ना। 11वीं 12वीं 6th से लेके शुरू कर सकते हो आप, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके देन इसको अगेन करंट अफेयर्स के साथ, मैगजीन्स के साथ जोड़ो, वन पेजर के साथ रिवीजन हमें करनी ही करनी है, हर चीज की करनी है। देन साइंस एंड टेक अगेन वेरी प्रीलिम्स हेवी सब्जेक्ट, बच्चे नजरअंदाज करते हैं। एक तरह से बच्चों की ये वीकनेस बन जाता है। हमारे इस दोस्तों पेपर में एक बात को ध्यान रखना, ये जो मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बता रहा हूं इसको हमेशा कहीं ना कहीं लिख कर रखना। इस पेपर में आपकी कोई वीकनेस नहीं हो सकती। देर कैन बी अ फ्यू स्ट्रेंथ्स, देर कैन बी अ फ्यू स्ट्रेंथ्स कि सर ये मेरा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रेंथ है। कुछ कुछ आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, वीकनेस जीरो। दे कैन नॉट बी एनी वीकनेस। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूं सर, सर मेरी आर्ट्स का बैकग्राउंड है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है वो भी तो पढ़ रहा है ना हिस्ट्री, वो भी तो पॉलिटी पढ़ रहा है ना, जो आर्ट्स बैकग्राउंड की चीजें। तो आर्ट्स वालों को भी कुछ साइंस एंड टेक पढ़ लेना चाहिए। पेपर निकालना है ना, हमारा एक मकसद है पेपर निकालना। पेपर निकालने के लिए हम जो हमें करना पड़ेगा हम करते हैं। एफर्ट लगाने में कभी हम कतराएंगे नहीं। ऑलराइट, तो स्लीपी की ई बुक एंड बहुत ही ज्यादा जो सर की एक्यूरेसी वर्ल्ड फेमस होती जा रही है कि सर जो बताते हैं पेपर में नजर आता है ना, एक्यूरेसी वो टीचर के एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन से आता है। एंड अदरवाइज साइंस एंड टेक में बच्चे घबराते हैं, लेकिन घबराने का यहाँ पर एक हमने उपचार देखा कि एक तो सर का जो पढ़ाने की शैली तरीका बहुत अच्छा है, एट द सेम टाइम एक्यूरेसी कि ये टाइम लगाओ सर के साथ, पेपर में फायदा होगा। ओके, अगर हरी सर की बुक है साइंस रिपोर्टर, पीआईबी न्यूज़पेपर, करंट डेवलपमेंट्स के लिए कोई स्पेस मिशन, रॉकेट्स एक्सेट्रा चलते रहते हैं, जानने जरूरी है। एंड अगेन करंट अफेयर्स को लेटेस्ट डेवलपमेंट से जोड़ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और वन पेजर का सहारा बहुत जरूरी है, पेपर में फायदा होगा। देन टुवर्ड्स द एंड कुछ कुछ टॉपिक हैं जो मेंस के लिए हम क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। मेंस का सोसाइटी इंटरनेशनल रिलेशंस जरूरी है ना। और आईआर तो आपको प्री में भी नजर आएगा, इसको वापस लेकर आएंगे, दोबारा से लेकर आएंगे राउंड 2 में भी, है ना। तो सोसाइटी में स्लीपी की ई बुक, क्लास 12 की एनसीईआरटीज, राम आहूजा भी फॉलो कर सकते हैं। आईआर में स्लीपी की ई बुक और रीथिंकिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जो एनसीईआरटी क्लास 12 की बेसिक्स आपको मिल जाते हैं, है ना। अब यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड गवर्नेंस, हम ये मेंस के टॉपिक्स हैं, इनको कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि मैं पेपर में लिख पाऊं, पेपर में मैं आंसर लिख पाऊं। ये प्री में बहुत कम पूछे नहीं जाएंगे, ये पूछे जाएंगे। ये सब चीजें आपको कहां पर ये पूछ जाएगी, मेंस में। और मेंस में हम 100 नंबर की बात कर रहे हैं और 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे डरते हैं, जिसमें बच्चे बहुत एफर्ट नहीं करते, ये इसीलिए एक स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर। ये हम करके जाएंगे, ढंग से करके जाएंगे। क्लास के नोट्स होंगे, जो टॉपिक्स के राइट आंसर्स बने होंगे, पेपर में जाके एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस होते हैं, आपको तभी अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखती है। क्योंकि पहले कंटेंट ही नहीं था सर, मेरे पास कंटेंट नहीं था, नंबर नहीं आ रहे थे। कंटेंट ले लो, राइट कंटेंट ले लो, इंटरनल सिक्योरिटी का, गवर्नेंस का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, नंबर निकाल लो यार, सिंपल आइडिया। एंड देन
इसीलिए चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया किताब है अशोक कुमार जी की, MHA की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है अर्जुन देव की। वेरी वेरी अ गुड कंपाइलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमें पढ़ने चाहिए यूपीएससी हमारे एग्जाम के लिए। देन जो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत करंट अफेयर्स हैवी हो जाता है, इसीलिए एडिटोरियल्स का सहारा जरूरी होता है। सर क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं, सर वैसे बहुत जो जो इसके लिए फेमस होते जा रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया मॉड्यूल है, उसको फॉलो करके, है ना, एक एक चीज ऐड हो जाएगी, एक एक चीज ऐड होगी तभी नंबर आएंगे। अंत में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, है ना, पढ़ना जरूरी है, मेंस में नंबर आएंगे, 250 मार्क्स का है, नंबर निकालेंगे, इसमें भी 100+ नंबर निकालने चाहिए, 120 130 का टारगेट करेंगे। एंड स्लीपी की ई बुक अगेन, इसका तो प्रिंटेड वर्जन भी अवेलेबल है। तो लेक्सिकन जी सुब्बाराव जी की किताब है, सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट्स है, एथिक्स इन गवर्नेंस, और जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो कि आपको यूपीएससी सिलेक्ट करने के बाद इनके पास भेज देता है ऑफिसर्स को, डीओपीटी के मैनुअल्स भी हैं, वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से हम भी कंटेंट बोरो करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, पेपर में लिखोगे नंबर भी मिलते हैं। और इसीलिए आंसर राइटिंग इस सब्जेक्ट में करनी ही करनी है, बाकी कहीं पर करो ना करो, यहां पक्का करनी है, क्योंकि ओपिनियंस के क्वेश्चंस हैं, ओपिनियंस को ठीक से लिखना जरूरी होता है कि हम अगर उसको एकेडमिक तरह से एक सिस्टमैटिक तरह से लिखेंगे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ना इस पूरे वीडियो को आप सेव करके भी रखना, ताकि टाइम एंड ओवर अगर आप बैच का पार्ट बनते हैं तो साथ साथ चलेंगे, बैच का पार्ट नहीं बनते हैं, खुद से कर रहे हैं, तो बहुत हेल्प होने वाली है, राइट स्ट्रैटेजी मिल जाती है। ओके, अगस्त से दिसंबर तक ऑप्शनल को हमें जो रिवीजन, टेस्टिंग वगैरह, एसए को सबको खत्म करके रखना है, क्योंकि अब हम अगले फेज में जाएंगे विच इज प्रीलिम्स, कि हमें प्री निकालना ही निकालना है, प्री निकालना ही निकालना है। हमने मेंस एक्सेट्रा की बहुत तैयारी कर दी, तो और रिवीजन साइकिल चलाएंगे। तो इसीलिए फाइनल फेज है ये प्रीलिम्स वाला, है ना। डायनामिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एक्स्ट्रा इन पे फोकस करना पड़ता है, डायनामिक है ना। एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की तरफ शुरुआत एसएनटी से, करंट अफेयर्स, ऑफिशियल वेबसाइट से नासा की, जो हमारे जो जो एटमॉस्फेरिक बहुत सारे बदलाव होते हैं उनकी जो वेबसाइट्स, जो यूएसए की वेबसाइट्स हैं, है ना, ईएसए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसरो, सीसैट में हमने पीवाईक्यूज की हेल्प लेते हैं। और ओवरऑल वीकेंड डेडिकेट करना चाहिए, वीकेंड पर सीसैट की प्रेप करो, है ना। हम इस सीसैट को हमने इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पार्ट ऑफ मॉड्यूल बना दिया है कि बच्चे देखते रहें अपनी ईज पे, अपनी कन्वीनियंस पे, कि सीसैट पार करना है हमें, है ना। उसमें हमें 200 में से 200 नहीं चाहिए, बस क्वालिफाई करना है। तो हमने उसके वीडियोस इंक्लूड कर दिए। रिवीजन साइकिल 1 में हमने इसलिए हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह साथ में रखो, लेकिन एट द सेम टाइम साइंस एंड टेक में बदलाव होते हैं, नई नई मिशंस, नई नई चीजें, नए नए रॉकेट्स, है ना, ये बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में रखना जरूरी होता है। इसीलिए इसको सबसे पहले डाला, ताकि एक रिवीजन साइकिल, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आ रहा है आपके बैच में, करंट अफेयर्स है, बहुत सी मैगजीन्स भी होती हैं, फॉलो करते हो, अखबार भी पढ़ रहे हो, तो उन सबको कंपाइल करके हमने 1 महीना लगाया डेडिकेटेडली कि साइंस एंड टेक में मास्टरी कर लो, है ना, इस पे कुछ मेरे गलती ना हो जाए। साइंस एंड टेक, क्योंकि ना ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत बच्चे इसको वीकनेस की जैसे समझ के जाएंगे, आप इसको स्ट्रेंथ बना के समझ के जाना, पेपर में नंबर मिलते हैं। एंड एनवायरमेंट, और है ना जो सब चीजें एनवायरमेंट की, इसीलिए करंट अफेयर्स पर ध्यान, ज्यादा ध्यान, डाउन टू अर्थ से, और ये वो चीजें डीएम इसलिए डालती है यहाँ पर, क्योंकि साथ साथ ही पढ़ लो रैपिडली, 3 से 5 दिन लगते हैं डीएम करने में, मेंस में आएगा, लेकिन ज्यादा फोकस हम एनवायरमेंट पे करेंगे, क्योंकि ये प्री निकालने में हेल्प करेगा। हमारा फॉरेस्ट का पेपर हमारे साथ में होता है, सीएससी के फॉरेस्ट का पेपर साथ में होने के कारण हमारा एनवायरमेंट पेपर में ज्यादा नजर आता है, इसीलिए इस पे फोकस करना जरूरी होता है। सबसे पहले इसलिए इन 2 सब्जेक्ट्स को उठाया। देन आर्ट एंड कल्चर, है ना, इसको हमने अब हमें रिटेन करने की तरफ जाना है, इकोनॉमी की, और बाकी अंत में सिर्फ शॉर्ट नोट्स। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, जैसे पॉलिटी में भी करंट अफेयर्स आएंगे, ज्योग्राफी में भी दिखेंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो करंट अफेयर्स हैवी हैं, जैसे इकोनॉमी, जैसे एनवायरमेंट, जैसे साइंस एंड टेक, इस पे तो ग्रिप, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पे तो ग्रिप बनी रहेगी ना। अगर ग्रिप बनी रहेगी तो डेडिकेटेड यहाँ पे मंथ्स रखो, डेडिकेटेड मंथ्स की, इसमें मेरे को रैपिडली इसको रिवाइज करके इस पे ग्रिप बनानी है। बाकी चीजें जो टेस्ट हैं साथ साथ चलाएंगे चलाएंगे, है ना, वो चलते रहेंगे, टेस्ट आते रहेंगे। लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स हैं, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी कम है ना। आगे बढ़ते रहो, एंड एलएमआर को उठा के प्रीवियस रिवाइज करते रहो, चीजें दिमाग में छपी रहेंगी, पेपर में इजी रहेगा। एंड इसीलिए साथ साथ में वर्कशीट्स आ रही हैं, वर्कशीट्स हर रोज ही एक तरह का टेस्ट है आपका, वर्कशीट्स लगाते रहो पेपर में, साथ साथ अगर आप जो प्रेप करते जा रहे हो, पेपर में तो आपको ऑब्जेक्टिव को मार्क करना है या कुछ आंसर लिखने हैं, वर्कशीट्स में साथ साथ करोगे, हर रोज करोगे, इमेजिन तो करो कि कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, कितनी स्किल डेवलप कर रहे हो। पेपर से डर नहीं लगेगा, पेपर से डर जैसे ही कम हो जाता है, यू स्टार्ट कॉन्करिंग द एग्जाम, यू स्टार्ट गेटिंग द रैंक। तो सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, बस मैं आपको ये चाहता हूं बताना, है ना। तो
ओवरऑल हमारे पास 3 तरह के बैचेस होते हैं, जहाँ पर फाउंडेशन ये लाइव बैच है ना, फाउंडेशन का लाइव है, और एडवांस मेंटरशिप है, और फैकल्टी की गार्डियनशिप, ये ऑफ कोर्स ये सुपर प्रीमियम रहेगा, है ना, फैकल्टी की गार्डियनशिप में रहोगे। बाकी लाइव क्लासेस सब में है ना, प्रिपरेशन सपोर्ट और मेंटरशिप जो आपकी है वो ग्रुप मेंटरशिप है, टेलीग्राम के थ्रू आपको मेंटरशिप मिलेगी, और उसमें आप जो मेंटर के साथ, जो आपको एकेडमिक मेंटर्स हैं उनके साथ आपके डाउट्स क्लियरेंस चाहिए, कोई पर्टिकुलर तरह की आपको एडवाइस, कोई पर्टिकुलर तरह के आप कहीं अटक गए, बैकलॉग डेवलप हो रहा है, करंट अफेयर्स कैसे कैप्चर करूं, करंट अफेयर्स कैसे मैच करूं, सब चीजों की हेल्प यहां पर आपकी जो अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड है होती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी में कंटेंट, है ना, कंटेंट मिल रहा है, बट लेकिन राइट दिशा में जाएंगे, कंटेंट की वैल्यू मिलेगी मेंटरिंग के साथ, ग्रुप मेंटरशिप। देन उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर लिखो, इवैल्यूएशन, सीसैट का कंटेंट, और वन ऑन वन एकेडमिक मेंटरशिप चाहिए, तो दिस इज द प्रोग्राम विच आई रिकमेंड, है ना, दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, है ना, स्टूडेंट का कंटेंट भी है, मेंटरिंग भी है, लेकिन सर मैं जिनसे पढ़ता हूं उन्हीं से ही मेंटरिंग चाहिए, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी 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 लिमिटेड, है ना, तो एंड दैट इज व्हाई इट इज प्राइस्ड स्लाइटली हेवीली। तो बाकी जो ये 17,999 है, 19,999, ये 49,999 है, तो ये, बट दिस इज द मॉड्यूल यू शुड बी एमिंग फॉर, ये बढ़िया है चीज, आपको 300 डेज ट्रैक पे रखकर एक ऐसी दिशा में डालने का एक प्लान है जो कि कामयाबी दिलाता है, दिलाता आया है, आपको भी मिलेगी, है ना, लेकिन एक चीज का बस यहाँ पे सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि कंटेंट जो है उसको सिस्टमैटिक तरीके से कवर नहीं करते तो बहुत भारी लगता है। सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको अगेन एग्जांपल दे रहा हूं, 10,000 किलोमीटर जाना है, अगर शुरू के दिन में मस्ती करते हुए आधा आधा एक एक किलोमीटर चलोगे, अंत में बहुत चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो जर्नी कंप्लीट करना सक्सेसफुली। अगर नहीं चलना चाहते बात अलग हो जाएगी ना, फिर तो मैं तो अज्यूम कर रहा हूं यू वांट टू डू इट, यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन, तो इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा चलते रहो। अंत में जैसे थोड़ा सा स्टैमिना, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सिस्टम बिल्ड हो गया, ज्यादा भी चलेंगे, किसी किसी दिन ज्यादा भी चलेंगे, लेकिन चलना शुरू तो करें। तो इसलिए इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जस्ट इमेजिन दैट लॉन्ग जर्नी, हर रोज कुछ कुछ चल के ही होगा। एक दिन में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो 2,000 किलोमीटर नहीं चल सकते, है ना, हमारी ह्यूमन की लिमिट्स हैं, तो दिन की लिमिट है, 24 घंटे से ऊपर दिन नहीं है, तो दैट इज इट, दैट इज इट, इसको रिकग्नाइज करो, सिस्टम को समझो, प्रोसेस बना लो, शुरू में थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली स्पीड बढ़ा जाएगी, है ना, स्पीड बढ़ती है, हम भी चाहेंगे आपकी स्पीड साथ साथ में बढ़ाई जाए। ऑलराइट, तो यही मैं चाह रहा था आपको बताना। ओवरऑल मैं इसको रिवाइज कराता हूं एक बार। 3 फेजेस हैं, अंत में हम प्री की तरफ जाएंगे जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि जो एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के इस पे फोकस, है ना, एंड उसके पहले हमारे जो जितने भी मेंस की चीजें हैं उसके आंसर्स लिखें, उसका प्रोसेस समझें, एंड ओवरऑल यहाँ पर हम साथ साथ में ऑप्शनल भी कंप्लीट करके रख दें, उसके नोट्स बना के, कुछ टेस्टिंग करके, कुछ फीडबैक लेके, ताकि जब मेरा प्री निकले तो मेरे को मेंस के लिए मेरी तैयारी में एक ऑप्शनल नामक एक चीज है वो ढंग से मेरा प्रिपेयर्ड हो। ऑलराइट, तो पहले फेज में बहुत ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। फाउंडेशन का बच्चे निकालते आए हैं, रैंक्स इंप्रूव हुए हैं, मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, जिंदगियां चेंज हुई हैं, करियर्स बने हैं। तो बस एक बात ध्यान में रखना कि ओवरऑल ना जो ये पेपर है ना, ये पेपर आपका, मैं आपको ये चाह रहा था बताना कि ये पेपर ना आपको जॉब दिलाता है। आईआईटी जेई में कॉलेज में जाओगे, एम्स का पेपर करोगे कॉलेज में जाओगे, एमबीए में कैट क्रैक करोगे कॉलेज में जाओगे, ये कॉलेज का पेपर नहीं है। दिस 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 टेक्स यू टू अ जॉब, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टॉप जॉब, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी जॉब है। कोई 21 बार इसमें भी सिलेक्ट हो जाता है, किसी को 32-35 भी लग जाते हैं। तो इसीलिए जब भी करना चाहो 300 डेज फोकस के, इंटेंसिटी के, कंटेंट के लगाने पड़ेंगे। है कंटेंट ज्यादा, है सिस्टम आपको बनाओगे तो जो चीजों को कवर करने के लिए एफर्ट ज्यादा, सब कुछ करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड बनाना चाहिए। और अगर माइंड ही नहीं बनेगा तो वैसे ही चीजें बहुत मुश्किल लगने वाली हैं। माइंड बन गया उसके बाद काम आसान नहीं हो रहा, उसके बाद ऐसे भी है तब भी चलना तो पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करते हैं, है ना, राइटफुल काम करते हैं। और जैसे कुछ कुछ हम ये चीजें पोस्ट भी कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, यू शुड ऑलवेज बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस, है ना, जो 3 फेज का जो प्रेप का आइडिया है। इसीलिए जो रॉन्ग स्टार्ट नहीं करनी, बस मैं आपको ये चाहता हूं, रॉन्ग स्टार्ट विल कीप प्रोलॉन्गिंग योर सक्सेस। रॉन्ग स्टार्ट नहीं करनी। whenever you start with a process, start with a system,
इसी से रैंक निकलता है। लंबी जर्नी है, इसलिए बस आपको चाहता हूँ बताना। कोई सवाल हो आपका, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। एंड बाकी हमारी वर्कशॉप जीएस की चलती रहेंगी, उसमें आई विल कीप आंसरिंग योर डाउट्स वन ऑन वन, है ना। एंड ओवरऑल बैच के हमारा जो स्टार्टिंग डेट है वो सब कुछ मैं नीचे लगा भी दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज डू रीड दैट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन ऑलवेज कॉल अस। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आई विल टेक योर लीव, and most importantly, let's start working towards realizing our dream। 300 डेज का एफर्ट लगाते हैं, मिलता है दोस्तों, पक्का कामयाबी मिलती है, मिलती आई है, आपको भी मिलेगी। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं, एंड सबसे ज्यादा शुभकामनाएं आपको एफर्ट करने के लिए, जो हिम्मत आए उसके लिए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे, बाय, टेक केयर।